डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या है। नाउ जो रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम्स यानी कि जो रेस्पिरेटरी जो ईयर्स है, किस तरह से जो ये एटमॉस्फेरिक का जो एयर है ये इंटर करता है लंग्स में। लंग्स क्या है? एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो एंटर करता है और लंग्स जो है इस एयर को रिसीव करता है, होल्ड करता है और उसके बाद क्या है कि वहां से क्या है कि जो एयर है उसको एक्सपेल करता है। इस तरह का जो प्रोसेस है ये लंग्स के अंदर ही कैरी होता है कि जो एटमॉस्फेरिक का एयर एंटर्स करता है लंग्स में और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एल्वोलर जो एयर है वो मूव करता है आउटसाइड ऑफ द लंग्स में। इसी तरह से जो है आज के इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह के जो है जो ईयर्स है वो कितना इंटर हो जाता है इस लंग्स में और लंग्स में एयर्स की कितनी मतलब जो है वॉल्यूम रहता है और कितना जो है कैपेसिटीज रहती है इस लंग्स में ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन प्रोसेस एज वेल एज एक्सपायरेशन प्रोसेस में। जब हम इन एयर्स को इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो कितना कैपेसिटी रहता है लंग्स में, यही आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज आल्सो नोन एज ए पल्मोनरी वॉल्यूम्स। नाउ द क्वांटिटीज ऑफ एयर the lungs can receive, hold or expel under different condition is called respiratory volumes or pulmonary volume। इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या इसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वॉल्यूम। मींस जो क्वांटिटी ऑफ एयर है या जो अमाउंट ऑफ एयर है जिसमें जो लंग्स है वो रिसीव करता है या होल्ड करता है या उसके बाद क्या है उस एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको एक्सपेल करता है आउट ऑफ द लंग्स अंडर डिफरेंट कंडीशन, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी वॉल्यूम्स। नाउ द सेकंड डेफिनेशन इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर pulmonary volume is called respiratory capacities और pulmonary capacities। आपको ये डेफिनेशंस यहां पर आपको समझ आ गई कि ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज में क्या है कि जो कॉम्बिनेशन होता है किसका? टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स का या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की टू और मोर जो कॉम्बिनेशन रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और पल्मोनरी कैपेसिटीज। नाउ अब हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड जो कैपेसिटीज है वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसी वीडियो में। नाउ आप यहां पर कंसंट्रेट कीजिए। नाउ द फर्स्ट वन इज टाइडल वॉल्यूम, टीवी मींस टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर या द क्वांटिटी ऑफ एयर इंस्पायर्ड and expired during a normal respiration या during a normal breathing is called total volume। क्या है ये? जो टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर, जितना आप जो ईयर्स ले रहे हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में जो आप एयर्स ले रहे हैं और एयर्स जो है आप जो है गैसेस जो आप ले रहे हैं और गैसेस आप जो छोड़ रहे हैं एक नॉर्मल ब्रीथिंग के कंडीशन में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम का जो अमाउंट है यानी जो वॉल्यूम है जो किसका? टाइडल वॉल्यूम इज नियर अबाउट 500 ml। कितना है ये? 500 ml है। Now the second is इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन ये क्या है? ये वॉल्यूम है, ये कहां पर किस प्रोसेस से होता है? इंस्पायरेटरी के प्रोसेस से होता है, यानी इंस्पायरेशन के प्रोसेस से होता है, यानी इनहेलेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसी बेस पे इसका नाम क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर
a person can inspire by a forceful inspiration is called inspiratory reserve volume। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप जब इंस्पायरेशन लेते हो, जब या इनहेलेशन का जब प्रोसेस आपके बॉडी में होता है, जब हम गैसेस को यानी एटमॉस्फेरिक एयर को जब हम लेते हैं, तो इसमें क्या है कि जो एडिशनल एयर है या एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर या एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को जब एक पर्सन इंस्पायर करता है या इनहेल करता है, किससे? बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन से। किससे? बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन से। उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज नियर अबाउट 2500 टू 3000 ml। और ये जो है, ये इसका कितना है, कितना जो है इसका वॉल्यूम रहता है, इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? 2500 टू 3000 ml इसका जो है वॉल्यूम इतना रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मीनिंग एक्सपायरेटरी मीन एक्सपायरेशन के प्रोसेस से, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फोर्सफुल एक्सहेलेशन, इसके प्रोसेस में। यहां डेफिनेशन आप लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ यहां पर जो है कुछ चीजें चेंज करनी है। जैसे कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर। यहां पर लिखिए इस डेफिनेशन में, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या लिखना आपने? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन expire by a forceful expiration is called expiratory reserve volume। और expiratory reserve volume जो है कितना है? ये 1000 to 1100 ml इसका इतना वॉल्यूम है। Now the next is residual volumes। RV mean residual volumes, mean the volumes of air remaining in the lungs even after forceful expiration is called residual volume। residual volume mean जब आप इंस्पायरेशन का प्रोसेस से जब आप एयर को इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, उसके बाद क्या है कि कुछ वॉल्यूम ऑफ जो एयर है वो आपके लंग्स में रहता है। कुछ वॉल्यूम ऑफ या कुछ अमाउंट ऑफ जो एयर है वो आपके लंग्स में रह जाता है। जबकि आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो, जब आप फोर्सफुल एक्सहेल करते हो किसको? एयर को, उसके बावजूद जो एयर आपके लंग्स में रहेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। आरवी है रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? ये 1100 टू 1200 ml। नाउ द नेक्स्ट इज ये सारे के सारे क्या है? पल्मोनरी वॉल्यूम्स है, या इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को या पल्मोनरी कैपेसिटीज को। द फर्स्ट कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी। वीसी मींस वाइटल कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड टू ए मैक्सिमम लेवल। जब हम वॉल्यूम ऑफ जो एयर को, जब आप एयर को लेते हैं, जब एटमॉस्फेरिक एयर को लेते हैं आप, उसके बाद जो है इंस्पायरेशन से फिर एक्सपायरेशन से जो है एल्वुलर लंग्स को आप छोड़ रहे हो, यहां पर आप जो है इस चीज को यहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए कि जो वाइटल कैपेसिटी क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ जो एयर है जो इंस्पायर्ड होता है या जो एक्सपायर्ड होता है, किस एक मैक्सिमम लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक जो है आप एयर को अपने लंग्स में ले रहे हो और अब लंग्स से जो है फिर इस रेस्पिरेटरी पैसेज आप इसको छोड़ रहे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी। और ये वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर है? वाइटल कैपेसिटी टीवी टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए जो वाइटल कैपेसिटी है, टीवी कितना है? ये जो टाइडल वॉल्यूम है ये 500 ml है। और आईआरवी कितना है? ये देखिए जो आईआरवी है ये 2500 टू 3000 ml है, प्लस 1000 टू 1100 क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब इन सब का आप सम निकालोगे, जब इनको आप टोटल करोगे, तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी कितना आता है? 4000 टू 4600 ml। ये आपके पास क्या है? वाइटल कैपेसिटी आएगा। जब आपका एमसीक्यूज में इस तरह का जो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि टोटल जो है
वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी टोटल ये जो है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर है। उसके बाद जो है इनका सम आप निकाल सकते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी कितना है, 4000 टू 4600 ml है। नाउ द नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या है, ये वाइटल कैपेसिटी है। अब हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम स्टडी करेंगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मीन, देखो इंस्पायरेटरी मीन इंस्पायरेशन प्रोसेस से। देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मीन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए क्या है, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है। क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसमें कि एक पर्सन क्या करता है, इंस्पायर करता है। कब, जब आप एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हो, जब आप एक नॉर्मली क्या है कि लंग से जो है आप जो है एयर्स को, लंग्स में से आपको जो गैसेस बाहर छोड़ रहे हो, एक्सपायर कर देते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर है, टीवी और आईआरवी। टीवी का मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, और आईआरवी मीन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल ये जो टाइडल वॉल्यूम है ये कितना है, 500 ml है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, ये है 2500 टू 3000 ml के बराबर है। जब हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज को निकालें तो याद रखिए, आप जब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को आप जब यहां निकालोगे कि ये किसके बराबर है, ये टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर है। फिर आप इसका सम निकाल सकते हो कि इंस्पायर जो टाइडल वॉल्यूम 500 है और इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम है 2500 टू 3000 ml है। इसको जब आप सम निकालो, इसको जब आप इसको जो है आप ऐड जब करोगे तो आपके पास जो इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी है वो किसके बराबर है, वो 3000 टू 3500 ml। ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, यहां पर आप जो है इसकी डेफिनेशन यहां से आप चेंज कर सकते हो कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मीन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, ए पर्सन कैन expire after a normal inspiration is called as a expiratory capacity। EC mean expiratory capacity। और expiratory capacity किसके बराबर है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है कितना है, 1000 टू 1100 ml। जब इन सब का आप सम निकालोगे तो हमारे पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना होगा, 500 टू 1600 ml है। आप याद, इसको जो है आप प्रैक्टिकली जो है कर सकते हो। आप इसको जो है आप जो है रफली जो है इस तरह से जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि ये एमसीक्यूज आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा और आप आराम से जो है इनको कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी। अब हमने टोटल लंग कैपेसिटी निकालना है कि लंग के पास कितनी कैपेसिटी है, लंग्स की जहां पे हमने टोटल कैपेसिटी को यहां पर निकालना है। देखिए जो टोटल लंग कैपेसिटी है ये किसके बराबर है, ये है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, वीसी क्या है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम। आर जब हम इसको निकालेंगे इस तरह से, क्योंकि वाइटल जो कैपेसिटी है ये किसके बराबर है, ये है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी जो है इज इक्वल टू किसके बराबर है, वीसी जो है, ये जो वीसी है, अब हम इसको खोल के लिखेंगे ऐसे, वीसी जो है वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम है। नाउ अब हम जो है इनको टोटल करेंगे, फिर इसके जो है ऐड करेंगे हम। देखिए जो टोटल जो टाइडल वॉल्यूम है ये कितना है, 500 है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये 2500 टू 3000 है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, 1000 टू 1100 ml है। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये 1100 टू 1200 ml है। इन सब का जब हम सम निकालेंगे तो टोटल हमारे पास जो लंग कैपेसिटी है वो आएगा
5100 टू 5800 ml है। ये एमसीक्यूज के लिए जो है ये क्वेश्चन है, यहां पर आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब आपको पूछा जाएगा कि वाइटल कैपेसिटी कितनी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है, या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर है, या टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा जो नीट के लिए प्रिपरेशन करता है। नाउ ये टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास आ गया है। इसके अलावा एक और है, यहां पर एक चीज है डेड स्पेस वॉल्यूम। ये डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है, देखिए कि जब हम एटमॉस्फेरिक जब एयर को जब हम इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, वो हमारे लंग्स में चले जाता है, क्योंकि लंग्स में क्या है, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस होती है, और जो ईयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में जो ईयर मूव करता है इनसाइड द लंग्स में, बट डेड स्पेस वॉल्यूम का है क्या है कि ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो रेस्पिरेटरी सरफेस तक नहीं पहुंचता है, जो लंग्स के जो अंदर जो एल्वोलाई है वहां तक नहीं पहुंचता है, और उसकी एक्सचेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी के पैसेज में ही रहता है ये एयर। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम मीन द वॉल्यूम ऑफ एयर विच डज नॉट रीच द रेस्पिरेटरी सरफेस, और ये रेस्पिरेटरी सरफेस तक नहीं पहुंच जाता है। तो जो डेड स्पेस जो वॉल्यूम इट इज नियर अबाउट 150 ml है। तो इस तरह से जो है आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को, और जो है इस तरह से जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच।